Hello everyone, welcome back to my channel Ankita Rao Center, and in today's video we will be discussing about International Criminal Code. पहले मैं आप सब लोगों को बता दूं कि हमारा UGC नेट का रिजल्ट आ चुका है एंड जो आपका नेक्स्ट साइकिल है एज आई टोल्ड कि दिसंबर एंड में होगा. थोड़ा सा ये जो है शिफ्ट रहेगा, जनवरी में आपके एग्जाम्स रहेंगे, राइट? सो 2 मंथ्स अराउंड है एंड आज से हम डेली की डेली क्लासेस लाएंगे यूट्यूब पर डेली एट अ स्पेसिफिक टाइम, राइट? ऑल्सो इफ यू वांट यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, मैं लिंक भेज दूंगी, उसी पर ही ये पीडीएफ भी शेयर हो जाएगा. बट इस क्लास में हम पढ़ते हैं अबाउट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड. सो इट इज अ टॉपिक बेसिकली जो ज्यादातर नहीं पूछते हैं. आपका ये जो टॉपिक है इंटरनेशनल लॉ, या साथ में आप ह्यूमन राइट्स किसी को भी मान सकते हैं, दोनों में से ही ये आपका टॉपिक जो है इट विल बी कवर्ड. यहां से तक क्वेश्चंस आज तक नहीं आए हैं, बट ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकते, क्योंकि सिलेबस जो है डाइवर्सिफाई हो रहा है, वहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं जहां से नहीं आते हैं. सो क्लास 1 में ये मानूंगी ऑफ योर इंटरनेशनल लॉ, ठीक है? सो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं अबाउट आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड. वेरी फर्स्ट थिंग विच यू नीड टू नो इज कि ये स्टैब्लिश कब हुआ था. सो इट वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन जुलाई 1, 2002, ठीक है? जुलाई 1, 2002 से हुआ था और एग्जाम में ये पूछते हैं कि किस स्टैच्यूट से हुआ था. सो इट्स अ रोम स्टैच्यूट, जिसको पहले एक कॉन्फ्रेंस के थ्रू 1998 में ही अडॉप्ट कर लिया गया था. तो यहाँ पे आपको 3 चीजें लर्न करनी है कि जो हमारा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड है, एक होता है आईसीजे. आईसीजे मैं आपको अलग पढ़ाऊंगी. दिस इज इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड, ठीक? तो ये इस्टेब्लिश कब हुआ है? ये 1 जुलाई 2002 को इस्टेब्लिश हुआ है. बट इस्टेब्लिश होने से पहले कुछ कॉन्फ्रेंसेस हुए, वेरियस थिंग्स हुए. तो वो कॉन्फ्रेंस रोम स्टैट्यूट में हुए 1998 में. नेक्स्ट इज अबाउट कि ये क्या देखता है, यू नो, जुरिस्डिक्शन क्या है इसका. तो इसका जुरिस्डिक्शन इज 4 थिंग्स. ये आपसे एमसीक्यूज में पूछ रखा है. You know, this topic is basically for your CLAT also, Uttarakhand Judiciary also, whatever. 4 चीजें हैं. One is genocide, then war crimes, then crimes against humanity and crimes of aggression. 4 चीजों पर ये जो है आईसीसी जो है आपके मैटर्स देखता है. नाउ आईसीसी क्या प्रोसीजर फॉलो करता है, क्या प्रिंसिपल्स फॉलो करता है, ये मैं आपको बताऊंगी. बट इट इज रिटन प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटारिटी, मीनिंग ये सिर्फ और सिर्फ तभी इंटरवीन करेगा जब आपका खुद का सिस्टम, सबसे पहले क्या है, फॉर एग्जाम्पल इफ एनी कंट्री इज अ पार्टी टू इट, या तो वो खुद के सिस्टम जो है वो खुद से कर पा रहे हैं. अगर नहीं कर पा रहे, only when the national legal system are unable या अनविलिंग, दोनों चीजें. कि अगर फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं पाकिस्तान का मैटर है एंड ऑल, एंड वो या तो खुद कर नहीं पा रहे हैं या वो अनविलिंग कर नहीं रहे हैं, तब आईसीसी जो है उसके बाद जो है इंटरवीन करेगा. इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इट इज इन हेग, नीदरलैंड्स. इवन आईसीजी का भी वहीं पर ही है, ठीक? अब अगर हम बात करते हैं आईसीजे में, सो ऑल द मेंबर्स ऑफ यूएन, जो यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स हैं, दे आर इप्सो फैक्टो द मेंबर्स ऑफ आईसीजे ऑल्सो. बट आईसीसी में ऐसा नहीं है. आईसीसी का एक अलग है, जो ने साइन किया है कंट्रीज ने, वही उसके मेंबर्स है. लाइक इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ इट, इंडिया इसका मेंबर नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं. अगर हम बात करते हैं 2023 इवन आज भी, ठीक है, 123 कंट्रीज जो है इसकी पार्टीज हैं, इसके पार्टीज हैं. एंड नोटेबल थिंग इज दैट कि जो नॉन मेंबर्स हैं वो हमारे बहुत ही बिग यू नो, लाइक यूएस, चाइना, रशिया, जो कि हमारे मेजर इकोनॉमी के कंट्रीब्यूटर्स हैं, वो आईसीसी के पार्टनर्स ही नहीं है, मेंबर्स ही नहीं है. इवन इंडिया इज ऑल्सो नॉट, यू नो, द मेंबर. इवन इंडिया इज ऑल्सो नॉट द मेंबर हियर, राइट? आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ. अगर हम 6th पॉइंट देखते हैं, तो आईसीसी के जो जजेस हैं टोटल कितने हैं, उनको कैसे अपॉइंट करते हैं, आई विल बी टेलिंग, थोड़ा सा नीचे आएगा. They are basically elected by assembly of the state parties.
ठीक है, एक स्टेट, एक असेंबली बनती है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के अलग अलग से लोगों को लाया जाता है, वो इलेक्ट करते हैं एंड दे हैव टू बी इंडिपेंडेंट, दे हैव टू बी इम्पार्शियल एंड इनका एक फिक्स्ड टर्म भी है which I have discussed later, राइट। अब जब उनको इन्वेस्टिगेशन करना है, सो हु इन्वेस्टिगेट्स, तो ओटीपी वन टाइम पासवर्ड नहीं है यहाँ पे, द ऑफिस ऑफ प्रोसिक्यूटर है, वो इन्वेस्टिगेट करते हैं। जो विक्टिम है, मान लो जीनोसाइड हुआ है किसी के ऊपर, जो विक्टिम है, तो आईसीसी अलाउज द विक्टिम्स ऑल्सो कि वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपने व्यूज दे सकते हैं, राइट। बट एट प्रेजेंट अगर हम देखें, इसके बहुत सारे क्रिटिसिज्म है, बहुत हैं, वेरियस क्रिटिसिज्म आर देयर एंड दैट इज द रीजन स्टूडेंट्स, बहुत सारी कंट्रीज जो है यहाँ से एग्जिट ले रही है। फर्स्ट कंट्री मैंने आगे मेंशन भी किया है इज ब्रूंडी, उन्होंने एग्जिट ले लिया। देन इवन द फिलीपींस, वो भी एग्जिट ले चुके हैं। और थोड़ा सा प्रमोशन कर दूं मैं अपना, सो दिस इज माय टेलीग्राम चैनल, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। डू फॉलो मी हेयर, अंकिता लॉ सेंटर, ये आपको पीडीएफ वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। इवन यूजीसी नेट लॉ के लिए ऑल द टेस्ट पेपर्स आर फ्री ऑफ कॉस्ट देयर, राइट। एडमिन लॉ, एनवायरमेंट लॉ, ह्यूमन राइट्स, अभी तक मैंने सिर्फ यही वहां पे पोस्ट करे हैं एंड आगे इससे भी आगे हम पोस्ट कर देंगे। सो दिस इज अ लिटिल प्रमोशन। आगे चलते हैं। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने 1989 में, जैसे मैंने आपको बताया, रिक्वेस्ट किया कि हमें एक इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड भी लाना है। तो रोम स्टैट्यूट के द्वारा हमारा जो है आईसीसी आया, विच वी हैव डन। इसमें टोटल 128 आर्टिकल्स है, एक प्रिएम्बल है, ठीक है, एक प्रिएम्बल है एंड 128 आर्टिकल्स है। उसके बाद अगर हम देखते हैं द इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स वी आर डूइंग, देयर आर सर्टेन इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑल्सो, राइट। तो जब आप एग्जाम के लिए पढ़ें तो दीज आर्टिकल्स डू नॉट मिस, मैंने लिख दिया है यहाँ पे, यही आर्टिकल से पूछा जाता है। इवन आई हैव मेंशन्ड हियर ऑल्सो। सो जब आईसीसी आया था तो एट दैट टाइम 60 स्टेट्स ने जब रैटिफाई किया तभी वो फोर्स में आया। तो यूएन के लिए क्या था, 50 on 51 रैटिफाइड, हियर 60 रैटिफाइड। तो जो आर्टिकल 1 है, इट सेज दैट कि आईसीसी जो है ये परमानेंट है, ये नहीं कि अभी के लिए आया है एंड बाद में चला जाएगा, ऐसा नहीं है। देन आर्टिकल 5 ने जुरिस्डिक्शन की बात करी, जो मैंने आपको बताया जुरिस्डिक्शन इसके 4 हैं, वॉर क्राइम्स, एग्रेशन, है ना, जीनोसाइड, ह्यूमैनिटी, दीज ऑल। देन 21 में प्रोसीजर की बात करता है, एविडेंस, कि कैसा प्रोसीजर, कैसा एविडेंस आर रिक्वायर्ड, राइट। उसके बाद द इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आर फ्रॉम आर्टिकल नंबर 22 to 24, 22 से 24 है एंड दे टॉक अबाउट सर्टेन प्रिंसिपल्स। फर्स्ट प्रिंसिपल इज, आप लिख भी लें, मैं आपको यहाँ पे लैटिन में बता देती हूँ, नल्लम, इट्स नल्लम, आपने सुना होगा अगर आपने पढ़ा होगा कभी, क्रिमिनल, नल्लम क्रिमिनल साइन लेगी, लैटिन है ये, दैट क्राइम आईसीसी तभी देखेगा अगर वो उसकी जुरिस्डिक्शन में है। Then second principle is that person convicted by the court may be punished only in accordance with the statute, ठीक है, स्टैट्यूट के द्वारा ही। एंड थर्ड प्रिंसिपल इज योर रेट्रोएक्टिविटी प्रिंसिपल, मतलब इससे पहले जो हो चुका है, प्रायर अगर कुछ हुआ है इस एक्ट से आने से पहले, नॉट रिस्पॉन्सिबल, फाइन। तो अगर कॉम्पोजिशन की बात करते हैं तो वो आर्टिकल 34 में कॉम्पोजिशन है कि एक तो प्रेसिडेंट होंगे। सो योर होमवर्क इज इन द कमेंट सेक्शन, जस्ट टेल मी एट प्रेजेंट हु इज द मेंबर, हु इज आईसीसी के प्रेसिडेंट कौन है, एंड देयर आर 18 जजेस, राइट। सो व्हाट इज द लैंग्वेज यूज्ड हियर,
जो लैंग्वेज यूज्ड है, एक मैंने जब लर्न किया था तो मैंने एक एक्रोनिम बनाया था विच इज सैफरिक. सैफरिक से आपका हो गया S फॉर स्पेनिश, A फॉर अरेबिक, F फॉर फ्रेंच, R फॉर रशिया, देन E for English and C for Chinese. Right, so these are the languages used. If you also want, you can learn like this. Otherwise, आपको सैफरिक, आपको जो देखना, जो जैसे आपको ठीक लगे वैसे करेंगे. Then what I have to erase it, right? Okay. Then देखते हैं जो टर्म है इनके जजेस के. बेसिकली जजेस जो है वो 9 साल तक रहेंगे. 18 जजेस होते हैं, 9 साल तक रहेंगे. एंड इनकी जो पेनल्टी, कितना ये इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं, इट इज मैक्सिमम टिल 30 इयर्स ओनली. बट अगर बहुत ही ग्रीवियस कुछ कर रखा है, सो इवन द लाइफ इम्प्रिजनमेंट, बट यू हैव टू जस्टिफाई इट कि आप लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो है क्यों दे रहे हैं. एंड रिव्यू जो है आर्टिकल 110 में हो सकता है. Then as I told you, ICC at present is not trustworthy enough. So firstly Burundi, then Philippines withdrew from there. India at present is not the party. So I have given you the homework. Even in my paid classes, right? Even at paid classes जब हम पढ़ते हैं तो मैं ऐसे ही करती हूँ. PDF से अगर मैं पढ़ा रही हूँ तो एंड में आई जस्ट गिव सर्टेन होमवर्क्स, ताकि आप जब गूगल करोगे आपको 5-6 चीजें और तो मिलेंगी, राइट? सो फर्स्ट प्रेसिडेंट प्लस recent president you need to know. So I think this is enough for ICC. You know, Uttarakhand judiciary में when I appeared for that, ICC के ऊपर पेपर 1 में पूरा के पूरा एक 20 मार्क्स का क्वेश्चन भी आया था. So you should know certain things, and that's why I thought कि मैं सब कुछ ही इस तरह से प्रोवाइड करूंगी, so that आपके पास पूरा मटेरियल भी रहे, कंपाइलेशन, एंड इट विल टेक लेस टाइम. क्लास में आप बस सुनो. टेलीग्राम के पर आपके पास प्रिंट आउट है, जस्ट गेट द प्रिंट आउट ऑफ इट, राइट? तो टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में है, आप उसका निकाल लेना PDF. That's it. Thank you everyone. Thank you so much.